श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ गुरुवार व्रत कथा। दोस्तों यह उपवास बृहस्पतिवार को रखा जाता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार के योग के दिन इस व्रत की शुरुआत करना चाहिए। नियमित 7 व्रत करने से गुरु ग्रह से उत्पन्न होने वाला अनिष्ट नष्ट हो जाता है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। पीले रंग के चंदन, अन्न, वस्त्र और फूलों का इस व्रत में विशेष महत्व होता है। दोस्तों इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। शुद्ध जल छिड़ककर पूरा घर पवित्र करें। घर के किसी भी पवित्र स्थान पर बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तत्पश्चात पीत वर्ण के गंध, पुष्प और अक्षत से विधि विधान से पूजन करें। दोस्तों इस दिन एक समय ही भोजन किया जाता है। व्रत करने वाले को भोजन में चने की दाल अवश्य खानी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार व्रत के पूजन से स्त्री पुरुष को बृहस्पति देव की अनुकंपा से धन संपत्ति का अपार लाभ होता है। परिवार में सुख तथा शांति बनी रहती है। स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला है। बृहस्पतिवार की पूजा के पश्चात कथा सुनने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार के व्रत करने और कथा सुनने से विद्या का बहुत लाभ होता है। बृहस्पतिवार का नियमित व्रत रखने वाले स्त्री की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए दोस्तों अब हम श्रवण करें बृहस्पतिवार व्रत कथा। दोस्तों प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना ही व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी वो ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भीख मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं और जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीले मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई
उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी के बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर और पूजा समाप्त कर वह अपने बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि बहना, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने के बाद भी अपने बहन को बता दी। रानी की बहन बोली कि बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, तो क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसके बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे और कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारे रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और फिर पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपने पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले कि है लक्कड़हारी, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठी हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया।
साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारे सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे इसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते और उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला में लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर में ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर ले जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्र से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपने माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह सुनाया। तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपने माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी न सुनी। वह प्रातः काल उठकर अपने पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसने स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वो नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी।
इस व्रत के प्रभाव से वह मृत्यु के बाद स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी दासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले साधु को वो याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे परी मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहां से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने का दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आओ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपने बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता देखा। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही
बैल पछाड़ खाकर गिर गए एवं किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः का राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोले कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपने बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली कि चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपने बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने रानी से सारी कथा बताई और फिर बिना भोजन किए वो सैया पर लेट गया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा का स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के पास आई। रानी ने तब उसे आने का उल्हाना दिया कि जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टल गई, उनके साथ न आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली कि भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसके सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनके सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करे, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। इतिश्री बृहस्पतिवार व्रत कथा समाप्त होती है। बोलो बृहस्पति देव की जय हो।